समय रैना का शो बंद हो जाएगा? एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और ये आवाजें आम इंसान की नहीं है बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पत्रकारों की हैं। जी हाँ, सुधीर चौधरी, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर तमाम ऐसे नाम हैं जो सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप को पोस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनके शो को बैन किया जाए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय रैना का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही घटिया रहा है। मतलब वो अपने ही शो में बहुत ही घटिया घटिया बातें कर चुके हैं, जिसको लेकर उन पर केस हुआ और जो भी केस है वो चल रहा है। जो भी होगा उनका लीगल जो पार्ट है वो देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो शो लेकर आए हैं और वो शो स्मूथली चल रहा था। एक एपिसोड आया, अच्छा खासा आया, लोगों ने देखा, एंजॉय किया, काफी चीजें वायरल हुई और इस बार कुछ वैसी चीजें भी नहीं हुई जिस पर हड़कंप मचे। लेकिन अब फिर से उनकी पुरानी बातों को लाकर और कहा जा रहा है कि इनमें सुधार नहीं हुआ है। पर वो एपिसोड तो पुराने हैं, वो तो कंटेंट उनका पुराना है और उसके लिए तो उन्होंने भुगतान किया है ना। जो केस उन पर हुआ है वो मामला अभी चल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अब उनको महिलाओं की याद आ रही है। जब संजय राउत ने एक महिला को हरामखोर बोला था और भी घटिया घटिया भद्दी भद्दी बातें बोली थी, तब इनके मुंह से नहीं निकला था कोई शब्द संजय राउत के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पार्टी ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया था। सुधीर चौधरी इंडियन को पाकिस्तानी बता देते हैं। बताओ, इतने बड़े चैनल पर बैठकर, डीडी न्यूज पर बैठकर इन्होंने एक खबर चलाई जो कि पूरी तरह से झूठी थी। इंडियन को इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया और ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। इतने बड़े पत्रकार बनने के बाद, चलो छोटे मोटे पत्रकारों से गलती हो जाए तो मान भी लेते हैं कि उनके पास रिसर्च टीम नहीं होगी या कुछ हो गया होगा फैक्ट चेक करने में। हम लोग भी कोई खबर देते तो 4 बार देख लेते हैं, इन्होंने क्या देखा नहीं होगा? इतने बड़े पत्रकार होने के बाद जब तुम झूठ फैला रहे हो तो कोई और कुछ अगर बोल रहा है उस पर बोलने का तुम्हारा हक नहीं बनता है। लेकिन ये सब एक ही टाइम पर सेम क्लिप उठाकर डाल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि भाई इन लोगों को ये सब करना पड़ा? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अब अगर आप देखेंगे इन सारे ट्वीट्स में, तो नेटफ्लिक्स से कहा जा रहा है इसको हटाओ, यूट्यूब से कहा जा रहा है इसको हटाओ, इसलिए क्योंकि ये डील किसी और के साथ होने वाली थी और वहां बात नहीं बनी, तो अब यहां से भी हटाने की कोशिश चल रही है। अब डील किसके साथ होने वाली थी, ये आप सब लोग समझदार हैं। समय रैना को टारगेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि शायद वो डील है, इसीलिए ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पत्रकार मैदान में उतरे हैं लॉबिंग करने के लिए। तो आप लोग समझदार होंगे तो आप कमेंट में बताएंगे कि किसके साथ डील होने वाली थी और कौन है वो जो देश चला रहा है। लॉकअप के पहले एपिसोड में हर्षद चोपड़ा ने एंट्री मारते ही बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2010 में उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उन्हें चीट किया। अब जैसे ही उन्होंने खुलासा किया उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर स्थिति झा, स्थिति झा, स्थिति झा, स्थिति झा, स्थिति झा चलने लगा। लोग ये कहने लगे कि हाँ, उन्होंने कुणाल कपूर के साथ मिलकर हर्षद चोपड़ा को चीट किया। लेकिन ये कितना सच है इस पर खुद ही हर्षद जवाब दे चुके हैं, क्योंकि ये अभी नहीं, बहुत पहले ही एक सवाल उठा था और कहा यह गया था कि स्थिति झा को वो डेट कर रहे थे, जिस पर हर्षद चोपड़ा ने यह बताया था कि नहीं, हम कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, हम एक अच्छे दोस्त थे और अभी भी हैं। और अभी भी अगर देखा जाए तो स्थिति झा और उनके बीच में कुछ ऐसा मनमुटाव नहीं है और वो बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं। और 2010 की उन्होंने बात बताई थी, जिसके बाद 2012 में भी वो एक दूसरे के साथ नजर आए थे और बताया तो ये भी जा रहा है कि एक दूसरे की फोटो वगैरह भी वो लाइक करते हैं, मतलब वो फ्रेंड्स हैं। तो वो जिस गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे थे वो नहीं है, अगर उनके पुराने बयानों को देखा जाए और जिस तरह का अभी चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो सपना चौधरी का वीर साहू से हो गया है डाइवोर्स और सपना अब रही है अकेले घूम। देखिए क्या सीन है, तेरी वॉक में कान है। अब सपना ने कैप्शन भी डाला है कि जब मैं लोगों से अलग हुई तो मुझे पता चला कि भसड़ ही लोगों की वजह से जिंदगी में थी। और जो गाना उन्होंने चूज किया है वो है समय रैना के वीडियो का। मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है, तू हिला दे मूड को, मैं हिलाऊं फ्लोर को। तो समय रैना के गाने पर जो ये रील सपना चौधरी ने बनाई है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और काफी सपना चौधरी एंजॉय भी कर रही हैं। तो अब लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हैं।
गौरव खन्ना और उनकी पत्नी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया। पूरे सोशल मीडिया पर वजह क्या है इसी पर चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि गौरव खन्ना की वाइफ ने अपनी क्रिंज हरकत और सी ग्रेड मूवी में काम करने के लिए डाइवोर्स ले लिया है, अय्याशी करने के लिए उन्होंने डाइवोर्स लिया है। गौरव को देखो, वो कितना महान है, कितना ग्रीन फ्लैग है, और इसे देखो क्रिंज हरकत करती रहती है। हमें तो पहले से ही पता था कि इसकी शादी बचेगी नहीं, टूट जाएगी। शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ इस तरह से सीन दे रही थी, इस तरह से एक्टिंग कर रही थी। अब जहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। गौरव खन्ना के ससुर यानी कि आकांक्षा चमोला के पिता ने एक कमेंट किया है। बताया जा रहा है कि उन्हीं का कमेंट है, और ये कमेंट में उन्होंने ये बताया है कि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे थे गौरव खन्ना अपनी पत्नी को, और इमोशनल सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। मतलब साफ है, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट था आकांक्षा के पास, ना ही इमोशनल सपोर्ट था, और उसके बाद भी गौरव खन्ना को बच्चा चाहिए था। मतलब आपने शादी कर ली, वो भी एक 23-24 साल की लड़की से, और उसने आपके साथ शादी कर भी ली, उसका कोई करियर भी नहीं है, और उसके बाद आप उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप ये चाहते हो कि वो बच्चा भी कर ले। तो उसको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, वो क्यों बच्चा कर ले? और जब उसने ये कहा मैं नहीं करना चाहती हूँ, और उस पर शायद आपकी बात नहीं बनी होगी, तो आपका उन सब चीज़ों को लेकर जो भी था आपके बीच में, आपने क्या किया वो आकांक्षा ने कभी खुलासा नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आई कि उन्होंने चीट किया है, किसी और के साथ इनका अफेयर भी रहा है। उस सब को लेकर उन्होंने कभी भी पब्लिकली चीज़ें नहीं रखी, उनकी पत्नी ने। लेकिन जब वो बिग बॉस में गए, और इनका पहले से ही ये चल रहा था कि हम डाइवोर्स लेंगे, क्योंकि आकांक्षा ने बताया है कि हाँ, जब वो बिग बॉस में गए थे 1 साल से अलग भी रह रहे थे, इनके पिता ने ये भी बताया कि वो मेरे घर पर रहती थी, अलग रह रहे थे, तब भी ये बिग बॉस के अंदर जाकर और जो ज्योतिष आते हैं उनसे हाथ दिखाते हैं, और मेरी वाइफ क्या प्रेग्नेंट हो सकती हैं या बच्चा करना चाहती है, उस पर ये सवाल पूछते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो तो गलत है, वो ऐसी है और वो बच्चा नहीं करना चाहती है, इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। वजह कुछ और ही होगी। अब वहीं दूसरी तरफ आप देखो, आकांक्षा पहले ही इंटरव्यू में ये कहती है कि गौरव खन्ना जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। वो ग्रीन फ्लैग होने की एक्टिंग करते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे पति हैं, लेकिन वो हैं नहीं। अब अगर आकांक्षा के करियर पर नजर डालें, तो जब से उन्होंने शादी की है, आप उनकी पहली पोस्ट देखेंगे इंस्टाग्राम पर, तो वो भी गौरव खन्ना के साथ है। पूरी उनकी पूरी लाइफ देखें तो गौरव खन्ना के इर्द गिर्द घूम रही है, वो सब कुछ उनके लिए कर रही है। उनका कोई अच्छा करियर भी नहीं है, 2-4 शूट जो कर रही थी वो कर रही थी, अच्छा काम भी नहीं कर रही थी। अब अगर वो नहीं कर रही हैं कुछ, अपनी फैमिली को देख रही हैं, अपने हस्बैंड को देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके हस्बैंड को उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली और मेंटली भी। ग्रीन फ्लैग होने की उन्होंने एक्टिंग की है, और वो एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त की है उन्होंने। वो पहले से ही अलग हो रहे थे, लेकिन ऐसा दिखाया जैसे वो कपल है। चलो, आकांक्षा को लोग इतना हिट दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी, पर गौरव खन्ना ने क्या किया? उन्होंने तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। जब बीच में उनकी वाइफ ने एक पोस्ट किया, उस वक्त भी जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, तो उन्होंने कहा मैं तो फेक न्यूज़ पे रिएक्ट ही नहीं करता। ओह माय गॉड, गौरव खन्ना ने लोगों का खाता है भाई, तुम लोग उसको हिट दिए जा रहे हो। और जब उसने सी ग्रेड मूवी में या बी ग्रेड मूवी में या किसी में भी काम करना शुरू किया है, तब किया है जब वो दोनों अलग होने वाले थे। तो भाई वो एक्टर है, एक्टिंग नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अब सबको गौरव खन्ना जैसा ग्रीन फ्लैग वाला कैरेक्टर नहीं मिल पाता ना, कोई उसको कुछ और मिल जाए। तो उसको जो कैरेक्टर मिला, जो काम मिला, वो उसने किया, और वो अभी भी कर रही है। लेकिन पूरे दिन लोग उसको हिट दे रहे थे, पर मास्टरमाइंड तो यहाँ पर गौरव खन्ना ही निकला। ओह माय गॉड, सच अ ग्रेट एक्टर।